जय जिनेन्द्र सभी को। और आज बड़ा सुंदर सा अवसर पुनः हम सभी को प्राप्त हुआ है। पर्युषण पर्व के इन कहूँ कि अंतिम दिन खत्म हुए और हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और शुरुआत हुई। और वह शुरुआत है, पुनः हम समय सार की उस कक्षा में जुड़ रहे हैं जो करीब 2 महीने से अधिक हो गए इस कक्षा को बंद हुए हुए। तो आज पुनः हमारे सामने हमारे गुरु जितेंद्र भाई साहब मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितेंद्र भाई, बहुत दिनों बाद आप पुनः समय सार की इस कक्षा में आए हैं, जिसका मुझे लगता है हम सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पुनः इसको आरंभ कर पाएंगे जहां से हमने छोड़ा था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जैन फाउंडेशन के इस पटल पर। और आप लोगों की को याद कराने के लिए सिर्फ इतना बताऊं कि हम जो पढ़ रहे थे, वह अंतिम जो हमारी गाथा हुई थी वह 66 गाथा तक हुई थी। और जिसमें हम यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि कौन से भाव जीव के हैं, कौन से वर्ण जीव, जिनको हम पुद्गल को हम अगर जीव का भाव मानते हैं तो क्या होता है, पुद्गल और जीव यानी आत्मा और पद पदार्थ में क्या अंतर होता है। इस भाव को बहुत विस्तार से अंतिम 6 गाथाओं में जो हमने जाना है उसको हम फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर अभी जानेंगे। और उसके बाद उसके आगे का भी हम जरूर जानेंगे। तो पुनः आप सभी का इस पटल पर स्वागत करते हुए जीतू भाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है। प्रणाम सभी को। आज बहुत दिनों के बाद हम पुनः समयसार के स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। जैसा अभी बताया गया कि हम लोगों ने 66 गाथा तक का स्वाध्याय पूर्ण किया था। उसके बाद मेरी विदेश यात्रा थी और अन्य कार्यों में मैं व्यस्त था, इसलिए यह स्वाध्याय रुका हुआ था। बीच में हम लोग ये स्वाध्याय नहीं कर पाए थे। इस बीच जैन धर्म का महापर्व पर्युषण पर्व एवं दशलक्षणा पर्व का हम लोगों ने अभी आराधन पूर्ण किया है। पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार, और जैसा पर्युषण शब्द से ही सूचित किया जाता है कि आत्मा के नजदीक रहना, मतलब हम लोग पूरे साल भर में पर पदार्थ के साथ जुड़े हुए रहते हैं। हमारी सारी प्रवृत्तियां पर पदार्थ के अधीन होकर होती है। आत्मा को लक्ष्य में रख करके, केंद्र में रख करके हमारा जीवन प्राय करके नहीं होता है। मतलब पर पदार्थ लक्ष्य हमारा जीवन हो चुका है। उससे निकल करके 8 दिनों तक और 10 दिनों तक, सबको मिला ले तो 18 दिनों तक हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पर पदार्थ से निकल करके स्व में, आत्मा में, आत्म तत्व में स्थित होने की कोशिश करना चाहिए। और इसी के अभ्यास के लिए हमारे जीवन में इस प्रकार के पर्वों का आयोजन हमारे पूर्व ज्ञानी गुरु भगवंतों ने फरमाया है। पर्युषण पर्व के 8 दिन की आराधना सामान्यतः कल्पसूत्र अष्टांगिका व्याख्यान के द्वारा परिपूर्ण होता है। 24 कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णित है। महावीर स्वामी भगवान का विस्तार से जीवन चरित्र कहा गया है। बाकी के तीर्थंकरों का जीवन चरित्र संक्षेप में बताया गया है। तदुपरांत कल्प अर्थात आचार
साधु एवं साध्वियों का आचार कैसा होना चाहिए उस विषय में जो बातें कही है वो कल्पसूत्र में है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण अंश है, वो है स्थविरावली। स्थविरावली का मतलब है कि श्रमण भगवान महावीर से लेकर के आर्य भद्रबाहु स्वामी तक कितने प्रभावक आचार्य हुए जिन्होंने इस शासन की धुरा को हमारे तक पहुंचाया, उनका स्मरण किया जाता है। तो तीन बातों का स्मरण हमें कल्पसूत्र के स्वाध्याय के द्वारा, कल्पसूत्र के व्याख्यानों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। श्रमण भगवान महावीर की दीर्घकालीन तपश्चर्या, उन्होंने 12.5 साल का जो साधक अवस्था का वर्ष साधना काल, वो साधना काल बहुत ही उत्तम कोटि का है, बहुत अद्भुत है। और जब उन पर हम विचार करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी साधना की कुंजी हमें मिलती है, उसकी चाबी हमें मिल जाती है। इसलिए श्रमण भगवान महावीर के जीवन का साधना काल अवश्यमेव हमें चिंतन करने योग्य है। वंदिता सूत्र में जो श्रावक के प्रतिक्रमण सूत्र के रूप में माना जाता है, उसमें कहा है कि इस संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव बहुत कर्मों का संचय करता है। अनादिकाल से इन कर्मों के संचय के कारण उनका परिभ्रमण चालू रहता है। उस परिभ्रमण को अटकाने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें एक उपाय दर्शाया गया है, और वह उपाय है 24 जीर्ण विणिक गई कहाई, बोलन तुम्हें दिया। श्रावक मनोरथ करता है कि मेरे दिवस 24 तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र को सुनते हुए पसार होना चाहिए। और 24 तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन चरित्र में अनेक प्रकार की घटनाओं का वर्णन है। और उस परिस्थितियों में जो सामान्य रूप से अत्यंत विकटमय परिस्थिति होती है, उन परिस्थितियों में भी तीर्थंकर के आत्माओं ने बहुत ही समभाव पूर्वक, समता पूर्वक कर्मों का क्षय किया है। उनके श्रवण से हमें भी प्रेरणा मिलती है, और तप जप करने का हमें अभ्यास शुरू हो जाता है। तो ये कल्पसूत्र के पठन स्वाध्याय के पीछे का रहस्य है। दूसरा एक रहस्य ये है कि 12.5 साल की जो साधना की श्रमण भगवान महावीर ने, जो हम आज केवल उनके उपसर्गों का और तपश्चर्या का वर्णन जानते हैं कि उन्होंने बहुत उग्र तपश्चर्या की और बहुत ही मरणांत कष्टों को सहन किया। ऐसे ऐसे कष्टों को सहन किया कि जो कष्ट हमारे जीवन का अंत ला दे, इतने भयंकर कष्ट थे, फिर भी श्रमण भगवान महावीर ने बहुत ही संभाव पूर्वक सारे उपसर्गों को सहन किया। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि श्रमण भगवान महावीर ने 12.5 साल तक क्या केवल उपसर्गों को ही सहन किया, तपश्चर्या ही करते रहे, या और कुछ भी करते थे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और आगमों में उस विषय में काफी चिंतनात्मक वर्णन हमें प्राप्त होता है। बहुत ही गंभीर वर्णन है कि श्रमण भगवान महावीर के जीव ने जब संसार का त्याग करके संयम ग्रहण किया, उसी दिन से उपसर्गों की परंपरा शुरू हो गई थी। उस उपसर्गों के समय
जो संभाव उन्होंने धारण किया वो एक आदर्श बन जाता है सभी के लिए, साधक के लिए। किंतु साथ ही में उनकी आत्मदशा भी बहुत उच्च कोटि की थी कि साधक अवस्था में जो साधना करते हुए आत्मदशा थी, वो आत्मदशा भी हमारे लिए प्रेरणास्पद है। उनको सुन करके हमें भी मन में प्रेरणा मिलती है, तो संकल्प मन में होता है कि हम भी इस प्रकार का मनोरथ पाएं कि हम भी कभी न कभी इस प्रकार हमारे उपसर्गों के समय कर्मों का क्षय करते हुए, संभाव पूर्वक कर्मों का क्षय करते हुए हम भी मोक्ष तक पहुंच जाएं। तो जो मुख्य कमी महसूस होती है वो यह है कि श्रमण भगवान महावीर ने 12.5 साल तक जो अलग अलग प्रकार की साधना की थी, उस साधना का वर्णन हमें सुन करके चित्त में धारण करना चाहिए। 10 लक्षण में हम धर्म के 10 मुख्य लक्षणों का चिंतन करते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का चिंतन करते हुए एक एक तत्व का चिंतन करते हुए हमें अपने कर्मों की निर्जरा करनी है। भावना भवनाशिनी भी कहा है कि भावना भवों का नाश करने वाली होती है। तो यहाँ धर्मों का आचरण करते हुए हमारे जीवन में उपयोग, जो हमारा उपयोग है वो शुभ और शुद्ध बनता है। तो इसीलिए इन दिनों में हमें इन 10 धर्मों का चिंतन करना चाहिए, गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। स्थानकवासी परंपरा में पर्युषण के 8 दिनों में अंतकृत दशांग सूत्र का स्वाध्याय होता है। अंतकृत मतलब जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त हुए, ऐसे महापुरुषों के जीवन की घटनाओं की बात। अत्यंत रोचक ऐसी घटनाएं हैं जो हमें उपसर्गों और परिसहों को सहने का मार्गदर्शन देता है। 10 वैकालिक जैसे आगमिक सूत्रों के अंदर ये कहा गया है कि परिसहे जिणंत सुलहा सुख गई तारिसगस। जिन लोगों ने उपसर्गों को सहन किया है, वे परिसहों को सहन करने वाले वे साधक आत्माएं सदगति और परंपराएं मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे उत्तम पर्व के दिनों की आराधना करते हुए हमने वर्ष दरमियान जो भी हमारी गलतियां हुई थी, जो राग से या द्वेष से या राग और द्वेष दोनों से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा आदि के कारण हमारे जीवन में जो दोषों का सेवन होता है, दूसरों को हमारे आचरण से पीड़ा होती है, उन सभी की क्षमा मांगते हैं। तो संवत्सरी के दिन और संवत्सरी के पश्चात हम मित्रजनों से, स्वजनों से और जिनके साथ वैर भाव हो गया है उन सभी की क्षमा मांगते हैं। मिच्छामि दुक्कड़म शब्द का प्रयोग करते हैं। मिच्छामि दुक्कड़म का अर्थ है मिथ्या हो मेरे दुष्कृत्य, मेरे से जो दुष्कृत्य हो गए उसके मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा जैन धर्म का बहुत बड़ा तत्व है। क्षमा से ही हमारे
महापुरुषों ने, हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने कर्मों पर विजय प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त किया है। तो 10 उत्तम धर्म भी क्षमा को ही केंद्र में रख करके आचरण पालन करने का उपदेश देते हैं। तो ये 18 दिनों की बात, और स्थानकवासी परंपरा के अनुसार अंतकृत दशांग सूत्र के स्वाध्याय के द्वारा हम लोग अपने भावों को शुद्ध करते हुए आराधक भाव में रहते हैं। इसीलिए कल्प सूत्र के अंत में आर्यभद्रबाहु स्वामी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो वह समय तस्स होई आराहणा, जो न वह समय तस्स न होई आराहणा। जो उपशम यानी जो शांत रहता है, जो क्षमा करता है, वही आराधक है, यानी कि धर्म का पालन करने वाला है। लेकिन जो उपशम भाव को धारण नहीं करता है, वह आराधक नहीं है। ये बहुत बड़ा संदेश हमें कल्पसूत्र के अंत भाग में प्राप्त होता है। तो आज हम लोग सर्वप्रथम, आप लोगों ने तो क्षमा मांग लिए, मिच्छामि दुक्कडम कह दिया है, खमत खामना भी कहा है। मैं भी आप सभी लोगों को मिच्छामि दुक्कडम कहता हूं, क्योंकि एक वर्ष दरमियान कई प्रवचनों के द्वारा, तत्व चिंतन करने के द्वारा, अन्य कारणों से आप लोगों के मन में कोई ठेस पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, पीड़ा पहुंची हो, और राग से, द्वेष से, क्रोध, मान, माया और लोभ से, नो कर्मों से, उन सभी दोषों का मैं आपके सामने क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप भी मुझे क्षमा दीजिएगा, ऐसे मेरी नम्र विनंती है। तो ये क्षमा वाणी हमारा मुख्य पर्व है। क्षमा करते हुए हम लोग मैत्री भाव को प्राप्त करते हैं। मैत्री भाव और करुणा भाव जब जीवन में आ जाता है, तो हमारा जीवन सुखकर बनता है। तो इतनी क्षमा प्रार्थना करके हम लोग अब समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। समय सार ग्रंथ आप सब जानते हैं कि एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें जो अधिकार की हम चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो अधिकार जीव के स्वरूप को समझाने वाला अधिकार है। अनेक दृष्टांतों के द्वारा, अनेक तरीके से हमें जीव के स्वरूप को समझाने की कोशिश कुंद कुंदाचार्य जी ने की है। मूल ग्रंथ प्राकृत भाषा में है, और उसका विवेचन हम गुजराती, हिंदी भाषा में करते हैं, जिससे हम ग्रंथ को अच्छी तरह समझ सके। इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए बहुत सारी योग्यता चाहिए हमें। ग्रंथ को केवल मात्र पारिभाषिक शब्दों के अर्थ को समझ लेने से समझ में नहीं आता है। उसका जब हम गंभीरता पूर्वक चिंतन करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तब इस ग्रंथ की अद्भुतता का हमें बोध होता है। उसके लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है, वो नय के ज्ञान की। नय जैन धर्म का एक विशिष्ट सिद्धांत है। शास्त्रों में नय की व्याख्या करते हुए कहा कि ज्ञातु अभिप्रायो नयः। ज्ञाता का मतलब जो जानने वाला है, उसका जो अभिप्राय होता है, वह नय है।
व्यक्ति जब अपने अभिप्राय का कथन करता है तो किसी एक विषय के एक अंश का ही कथन कर पाता है। तो एक अंश का कथन करने वाली जो वाक्य रचना है या पद्धति है, उसी को नय कहा है। अब वस्तु की दृष्टि से देखा जाए, पदार्थ की दृष्टि से देखा जाए, तो पदार्थ अनंत धर्मात्मक है। मतलब एक पदार्थ के अंदर अनंत धर्म रहे हुए हैं। उन सभी धर्मों का कथन करने वाला कोई एक शब्द नहीं है। अव्यक्तव्य अवक्तव्य शब्द से हम कुछ धर्मों का तो कथन कर सकते हैं, लेकिन सर्वथा कथन नहीं हो सकता, इसलिए अवक्तव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किंतु दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो अवक्तव्य भी एक वस्तु के स्वरूप को दर्शाने वाला शब्द है। तो वो एक शब्द हो गया, एक दृष्टि हुई, उस एक दृष्टि को ही नय कहा है। ज्ञातो अभिप्रायो नय। दूसरी तरफ देखा जाए तो नय के बिना वस्तु के स्वरूप का कथन करना असत्य भी हो जाता है। इसलिए वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए अनेकांत सिद्धांत और नए सिद्धांत को अच्छी तरह जानना चाहिए। प्रारंभ से ही हमने अलग अलग गाथाओं में नए शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है, और जब पहली बार हमने नए शब्द का प्रयोग किया तब उसकी व्याख्या विस्तार से समझाई गई। आप लोग उन व्याख्याओं को पूर्व के जो हमारे YouTube पर लेक्चर्स अवेलेबल है उससे आप उसको समझ ले सकते हैं, आपको उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, ये दो बातें हमने भूतार्थ अभूतार्थ नय के द्वारा भी समझने की कोशिश की है, निश्चय और व्यवहार नय की दृष्टि से समझने की कोशिश की है। एक भेद पड़ता है, वो ज्ञान नय और क्रिया नय। ज्ञान की दृष्टि से पदार्थ का कथन करना वो ज्ञान नय है, और क्रिया की दृष्टि से वर्णन करना वो क्रिया नय है। ज्ञान नहीं, क्रिया नहीं, व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, भूतार्थ अभूतार्थ, ये सब हमें आत्मसात होना चाहिए। मतलब उनको, उनके अर्थ के लिए हमें बार बार किताब की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। प्रारंभ में पढ़ने के लिए, प्रारंभ में चिंतन करने के लिए ये आवश्यक था कि हम किताब के सहारे इन सारे शब्दों को हम समझे और उसका हम अर्थ समझ करके इन गाथाओं के रहस्य को समझने की कोशिश करें। दूसरी एक बात थी, और वो बात है कि हम जब कोई चिंतन करते हैं तो चिंतन करते वक्त हमें कर्म शास्त्र का भी अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। कर्म शास्त्र का अध्ययन अर्थात कि जब हम कर्म को जानते हैं तो हमारे लिए जीव के स्वरूप को समझना आवश्यक समझना सरल हो जाता है। किंतु जब हम निश्चय नहीं की दृष्टि से देखते हैं तो निश्चय नहीं बहुत ही सूक्ष्म रूप से ये कथन करता है, और आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए निश्चय नहीं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो समय सार ग्रंथ में निश्चय नहीं के आधार पर आत्म स्वरूप का चिंतन किया गया है। जब हम
कषायों की बात करते हैं, वर्ण आदि की बात करते हैं। जब हम व्यवहार में ये कहते हैं कि ये मोटा जीव है, ये स्थूल जीव है, ये सूक्ष्म है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, ये गौर वर्ण वाला है, ये श्याम वर्ण वाला है, तो वो निश्चय नहीं की दृष्टि से संभव है कि नहीं है। क्योंकि हमारी ये जो राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है, वो राग द्वेष की प्रवृत्ति में ये निमित्त बन जाते हैं कि ये स्थूल है या गौर वर्ण वाला है या श्याम वर्ण वाला है। सामान्यतः ये देखा गया है कि कृष्ण वर्ण वाले, मतलब काले वर्ण वाले व्यक्ति को हम उतना पसंद नहीं करते हैं जितना गौर वर्ण वाले व्यक्ति होती है उसको। किंतु यहाँ बहुत स्पष्ट कर दिया कि भाई वर्ण तो कर्म के अधीन है। वर्ण कोई आत्मा का लक्षण नहीं है। आत्मा का लक्षण तो मात्र ज्ञाता और दृष्टा है। आत्मा मात्र जानने वाला है और देखने वाला है। आत्मा अरूपी है, किंतु अनादि काल से देह के संयोग में वह देह के धर्मों को अपना धर्म मानने लगा है। देह के जो गुण धर्म हैं उनको अपने गुण धर्म को मानने लगा है कि ये मेरा गुण धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया है कि वर्ण, रूप, रस, गंध ये सब कर्म के कारण है। कर्म जब हट जाता है तो आत्मा का कोई वर्ण, रूप, रस, गंध कुछ भी नहीं है। उसी तरह वर्ण से मतलब ये अलग अलग वर्ण ले लेते हैं। रूप से उसके अंदर अलग अलग प्रकार का रूप, स्वरूप, कुरूप आदि ले सकते हैं। इस प्रकार के धर्म आत्मा के नहीं है, ये सारे कर्म के धर्म है। और कर्म जब नष्ट हो जाता है, जीव जब अपने पर लगे हुए कर्मों का क्षय कर लेता है, तो वो क्षय होने के बाद आत्मा का कोई रंग, रूप, रस, गंध नहीं है। उसी को हमें अभी से लक्ष्य में लेना है। वो बात कई गाथाओं उसके द्वारा हमें समझाई जा रही है कि ये अलग अलग प्रकार की जो हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती है, वो देहाध्यास, मतलब देह में कर्म का, हम देह में आत्मा का भ्रम हो गया है, भ्रांति हो गई है। उस भ्रांति के कारण हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो एक बहुत मार्के की बात हमें कुंद कुंदाचार्य जी ने रखी हमारे सामने कि भाई यदि आप वर्ण आदि को जीव का लक्षण मान लेंगे, संसार में रहे हुए जीव का लक्षण वर्ण आदि, हालांकि व्यवहार में तो हम उस वर्ण आदि के द्वारा ही जीव को जानते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई वो बड़ा मोटा वाला है, उनके घर में जो एक मोटा आदमी है वही ऐसा है। या हम कहते हैं कि जो पतला है, लंबा है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि वो स्वभाव व्यवहार से हम कहते हैं, निश्चय से तो वो बात बनती ही नहीं है। किंतु यदि आप उन्हीं को जीव का स्वरूप मान लेते हैं, तो ये स्वरूप मानने के कारण संसार में रहे ही हुए जीव का रूपित्व, रूपीपना प्राप्त हो जाएगा। तो जीव रूपी हो जाएगा। मतलब रूपी का मतलब है कि जिसमें वर्ण, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि रहता है, वो अ, हो जाएगा। तो कहते हैं कि इस प्रकार के लक्षण से
क्या हो जाएगा, पुद्गल द्रव्य भी जीव द्रव्य हो जाएगा। एक अलग ढंग से चिंतन हमारे सामने रखा कि यदि आप वर्ण आदि को जीव का लक्षण मानते हैं तो वो आपत्ति कहाँ आएगी। बहुत बड़ी आपत्ति वहां आएगी कि हम लोग जो जीव का लक्षण है उसमें कर्म के लक्षण को मिक्स कर देते हैं, उसको मिश्रित कर देते हैं, उसमें मिला देते हैं। तो जीव पुद्गल हो जाएगा, पुद्गल जीव हो जाएगा। तो इसके कारण पुद्गल द्रव्य भी जीव द्रव्य हो जाएगा। और पुद्गल द्रव्य यदि जीव द्रव्य बन जाता है तो, और एक और बड़ी आपत्ति हमारे सामने रखी है, और वो बड़ी सोचने वाली आपत्ति रखी है कि यदि आप जीव को वर्ण आदि से जानते हैं तो पुद्गल जीव हो जाएगा और जीव पुद्गल हो जाएगा। तब तो ये होगा कि जो जीव मोक्ष आदि में गए हुए हैं, मोक्ष में वर्तमान है, निर्वाण प्राप्त कर लिया है, वो भी पुद्गल स्वरूप हो जाएंगे और वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, उसका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो अर्थ ये हुआ। अब यहाँ बहुत बड़ी रोचक बात कही है कि उसका अर्थ तो ये हुआ कि पुद्गल द्रव्य भी जीव द्रव्य हो जाएगा और जीव द्रव्य है पुद्गल द्रव्य बन जाएगा। रोचक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि न्याय दर्शन में गुणों को आगंतुक लक्षण के रूप में दिया कि बुद्धि वगैरह गुण है, वो सुख दुख बुद्धि आदि गुण वो बाहर से आते हैं, जीव का स्वयं का नहीं है। जब वो ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है तो ब्रह्मत्व के समय उनमें से उनमें इनमें से कोई गुण रहता नहीं है, तो वो एक पत्थर की तरह हो जाएगा। मतलब आत्मा पुद्गल द्रव्य बन जाएगा और पुद्गल द्रव्य आत्म द्रव्य बन जाएंगे। यहाँ तक तो कोई ज्यादा आपत्ति तो है, लेकिन उतनी आपत्ति नहीं है, किंतु और अधिक आपत्ति तो जब निर्वाण प्राप्त जीव है, निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, वो जीव भी पुद्गल में बन जाएंगे, तो उसका समाधान हम किसी तरह नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सिद्ध होता है कि वर्ण आदि जीव के नहीं है, वर्ण आदि भी कर्म के अधीन है, कर्म का ही लक्षण है, और इसलिए जीव का लक्षण नहीं है, वो हमें याद रखना चाहिए। 67वीं गाथा के रूप में हम देखते हैं कि पच्चत्ता अपच्चत्ता जे सुहुमा बादराय जे चेव देहस्स जीवसन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। यहाँ आपको गाथा दिखाई देती होगी स्क्रीन पर, आप ऊपर देखेंगे लाल अक्षर से जो लिखा है वो मूल गाथा है, और नीचे लाल अक्षर में थोड़े छोटे अक्षर में जो गाथा लिखी है उसका हिंदी रूपांतरण है, और नीचे हिंदी अनुवाद है। पच्चत्ता अपच्चत्ता जे सुहुमा बायरा या बादराय जे चेव, पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म और बादर, ये जो है वह सब देहस्स जीवसन्ना सुत्ते, देह की व्यवहार जीव संज्ञा कही है वो सब सूत्र में व्यवहार दो उत्ता, मतलब व्यवहार से कही गई है, निश्चय से नहीं कही गई है। प्रश्न ये है यहाँ, और उसका समाधान यहाँ दिया गया है कि जब हम कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या जीव विचार पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि जीव पर्याप्त जीव है, अपर्याप्त जीव है,
सूक्ष्म जीव है, बादर जीव है। जीव के जो 563 भेद बताए गए हैं, 563 जीव के भेद है, उसमें कुछ जीव पर्याप्त है, कुछ अपर्याप्त है, कुछ सूक्ष्म है, कुछ बादर है। तो सूक्ष्म और बादर ये भेद जो शास्त्र में बताए गए हैं, वो जीव के भेद हैं या किसी और के भेद हैं, यानी कि कर्म के, पुद्गल के भेद हैं। तो यदि हम कर्म के भेद को मानेंगे, मतलब कि ये सारे भेद कर्म के ही हैं, ऐसा मानेंगे, तो एक आपत्ति आएगी, और वो आपत्ति इच्छनीय नहीं है। वो यह है कि सूत्र में जो जीव संज्ञा, देह की जीव संज्ञा जो दी गई है, वो सब व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, इस प्रकार के भेदों की बात शास्त्रों में बताई गई है। और आप कह रहे हैं कि ये तो सारे कर्म के भेद हैं, कर्म के द्वारा ये भिन्नता आई है, कर्म को हटा दिया जाए तो ये भेद टिक ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ जो भेदों की बात कही है, वो कैसे उसका समाधान करना चाहिए, या किस प्रकार से उसका समन्वय करना चाहिए, उसको एक ही शब्द में यहाँ स्पष्ट कर दिया कि व्यवहार दो, व्यवहार की अपेक्षा से पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, ये सारे जो भेद बताए गए हैं, वो केवल व्यवहार से बताए गए हैं, निश्चय नहीं से तो ये भेद संभवित नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि भाई ये सारे जो पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, जितने भी भेद पढ़ते हैं, वो सारे भेद कर्म के कारण हैं। उसमें उसको समझने के लिए तो फिर प्रश्न ये मन में उठ सकता है कि फिर ये क्यों कहा, पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, ये भेद करने की आवश्यकता ही क्यों रहती है? तो उसका अमृत चंद्राचार्य ने अपनी जो आत्मख्याति नामक जो विवेचन है, उन्होंने जो विवेचन लिखा है, कमेंट्री लिखी है, उस कमेंट्री का नाम आत्मख्याति, आत्मा का बोध कराने वाली टीका, या आत्मा का जिसके द्वारा हमें बोध होता है, वो विवेचन, वो आत्मख्याति है। तो उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर इन बातों को समझाने के लिए सुंदर दृष्टांत दिया है। उन्होंने कहा कि कोई एक घड़ा है और घड़े के अंदर घी भर दे, तो हम व्यवहार करेंगे क्या? घी का घड़ा, जब घी से भरा हुआ घड़ा है, तो उसके लिए व्यवहार हो जाता है कि घृत घट, घृत घट यानी घी का घड़ा। तो क्या घी का घड़ा हो सकता है? घड़ा तो माटी का है, मिट्टी का है। व्यवहार से हम बोलते हैं कि घी का घड़ा। तो जिस तरह से व्यवहार चलाने के लिए या व्यवहार में हम घी का घड़ा यह बोलते हैं, किंतु वास्तव में घड़ा तो मिट्टी का है, घी का नहीं है। मिट्टी का घड़ा ऐसा बोलना चाहिए, मिट्टी के घड़े में घी, इतना बोलेंगे तब वो स्पष्ट होगा। लेकिन व्यवहार से जब हम उसका प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते हुए हम बोलते हैं कि घी का घड़ा, यानी घी का घड़ा हो ही नहीं सकता है, घड़े में घी है, उस प्रकार से समझ लेते हैं हम। तो व्यवहार में तो यही बोला जाता है कि घी का घड़ा। तो इसी प्रकार यहाँ कहा गया कि पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, ये सब जीव की जो संज्ञा है, जीव संज्ञक जो पदार्थ है, उसका व्यवहार से भेद किया गया है, निश्चय से ये संभवित नहीं है। उसके बाद की गाथा हम देखेंगे। कृतकम, ये हो गया। हाँ, मोहन कर्मण उदयात्तु
वर्णिता। हाँ, मोहन कम्म सुदया दु वर्णिया जे इमे गुणठाणा ते कह हवन्ति जीवा जे नित्यम अचेदना उत्ता। कहते हैं कि मोह मोहन कम्म उदया कम्म स उदया, मोहनीय कर्म के उदय से दुवर्णिया जे इमे गुण ठाणा, जो अलग अलग कर्मों के उदय से गुण स्थानक का वर्णन किया गया है, वह ते कह हवंती जीवा जे नित्यम अचेदना उक्ता। वो किस तरह से अचेतन कहे गए हैं, वो जीव को कैसे हो सकता है, उसका जीव के साथ किस तरह से संबंध बांधा जा सकता है, ये बात यहाँ कही है। तो हम जब आत्म विकास की, आत्म साधना की बात करते हैं तो गुण स्थानक सिद्धांत हमारे सामने आता है। गुणों का विकास जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे जीव गुण स्थान क्रमारोहण करता है, मतलब कि गुण स्थानकों का क्रमशः आगे बढ़ता जाता है। जैसे चतुर्थ गुण स्थानक, फिर चतुर्थ गुण स्थानक सम्यक दर्शन है, पांचवा गुण स्थानक है देश विरति, छठा गुण स्थानक सर्ववीरति। तो जैसे जैसे उनके मोहनीय कर्म का क्षय होता जाएगा या उपशम होता जाएगा, वैसे वैसे उनके गुण स्थानकों की वृद्धि होगी। और जैसे जैसे कर्मों की वृद्धि होती जाएगी तो गुण स्थानकों की हानि, मतलब गुण स्थानक से नीचे गिरता जाएगा। तो ये सारा जो कथन है वो सारा मोहनीय कर्म के उदय से वर्णित है, मतलब मोहनीय कर्म के उदय से ही जीव चतुर्थ गुण स्थानक में है, फिर पंचम गुण स्थानक में जाएगा, तब उनका मोहनीय कर्म मंद पड़ता जाएगा, और अंत में जाकर के जब 13वें गुण स्थानक पर पहुंचेगा तब उनका मोहनीय कर्म तो नष्ट हो गया होगा। तो मोहनीय कर्म के कारण क्रमशः उसका गुण स्थानक क्रमारोहण होता है। तो जीव का गुण स्थानक जीव का कैसे हो सकता है, वो हो नहीं सकता है। अ, फिर भी व्यवहार के कारण जिनेश्वर भगवंतों ने ये कथन किया है। ये बात हमें लक्ष्य में लेनी चाहिए कि मोहनीय कर्म भी कर्म है। उस कर्म की प्रकृति जब उदय में आती है तब हमारा जो मोह है वो पौद्गलिक बन जाता है, मतलब हम पुद्गलों को चाहने लगते हैं। किंतु जब हम अपनी साधना करते जाते हैं तो हमारा जो पुद्गल के प्रति मोह है वो कम होता जाता है, साथ ही साथ गुण स्थानकों का हमारे अंदर क्रमारोहण होने लगता है। इसलिए कहा कि अ, जब कर्म को आप पढ़ते हो, कर्म के भिन्न प्रकारों को पढ़ते हो, गुण स्थानक को पढ़ते हैं, जीव स्थानक को पढ़ते हैं, बंध उदय उदीर्णा और सत्ता को जब आप पढ़ने लगते हो तो ये आपको लगेगा कि ये सारे तो कर्म के भेद प्रभेद हैं। कर्म के कारण जीव में ये आरोपण किया गया है। तो वो आरोपण क्यों किया गया, तो कहा व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ये बात कही गई है। वो वास्तव में आत्मा का नहीं है, आत्मा अरूपी है और आत्मा ये सबसे भिन्न है। इसलिए ये कहा कि भाई जो यहाँ बात कही गई है वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं है। अब हम
ये अधिकार यहाँ समाप्त हो जाता है। अब जो दूसरा अधिकार, कर्तृ कर्माधिकार, कर्तृ कर्माधिकार का प्रारंभ करते हैं। हालांकि हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन आज हम उसका प्रारंभ कर देंगे, जिससे हमें कर्ता और कर्म, ये क्या भेद है और किस तरह से उसको हमें समझना चाहिए, उसकी बात ये अधिकार में करेंगे। आत्मा का स्वभाव हमेशा निरंतर हमें याद रहना चाहिए कि आत्मा का स्वभाव या आत्मा का लक्षण क्या है। आत्मा का लक्षण के बारे में प्रारंभ से ही हमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा का स्वभाव या आत्मा का जो गुण है, वो कौन सा गुण है, तो क्या कि दृष्टा, देखना, ज्ञाता, जानना, यही आत्मा का लक्षण है। किंतु जब ये ज्ञानमय आत्मा को हम नहीं जानते हैं, तब ये सारे परद्रव्य के प्रति हमारी रुचि बढ़ती जाती है और हम उसी में फंसते जाते हैं। लेकिन ज्ञानमय आत्मा जब परम उत्कृष्ट भाव से, एक एक शब्द को आप बराबर समझिए कि ज्ञानमय आत्मा, आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान, ज्ञाता, दृष्टा है। तो यहाँ कहा कि ज्ञानमय आत्मा परम उत्कृष्ट भाव से जिनको प्राप्त हुआ है, वो कब प्राप्त होता है, तो कहते कि जिन्होंने परद्रव्य मात्र का त्याग कर दिया है। अब परद्रव्य मात्र का जिन्होंने त्याग किया है, वैसे वैसे कौन होगा, तो वो कहते हैं कि वो तो वितराग परमात्मा ही हो सकते हैं। और वितराग परमात्मा से भी आगे निकल करके कहते हैं कि सिद्ध परमात्मा, वो सिद्ध परमात्मा ही हो सकते हैं। पर पदार्थों, पर पदार्थ मात्र का जिन्होंने त्याग कर दिया है। इसलिए अपूर्व अवसर में अंतिम गाथाओं में ये कहा कि एक परमाणु मात्रनी न रहे स्पर्शना, कि जब एक परमाणु मात्र की भी आत्मा पर, एक भी परमाणु की स्पर्शना, मतलब अब उनके आत्मा पर एक परमाणु की भी, कर्म परमाणु की, कर्म पुद्गलों की सत्ता नहीं रही है, वो नष्ट हो गई है। एक परमाणु मात्रनी न रहे सत्ता, शुद्ध निरंजन चैतन्यमय अगुरु लघु अमूर्त सहज पद रूप जो, एक परमाणु की भी सत्ता न रहे, मतलब संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, चार घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान आदि प्राप्त होता है, तब उनका ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव बहुत निर्मल हो चुका है, फिर भी आत्मा पर कर्म लगे हुए हैं, उससे भी मुक्त होने की बात जब आती है, तो कहते हैं कि आघाती कर्मों का भी क्षय हो जाए, तो एक परमाणु मात्रनी न रहे स्पर्शना, एक परमाणु मात्र की भी स्पर्शना न रहे, और केवल ज्ञाता स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप जो बन जाता है, ऐसे। इसलिए कहा कि निरंजन चैतन्यमय अगुरु लघु अमूर्त सहज पद रूप जो, मतलब उसमें इस प्रकार की स्थिति आ जाए, केवल ज्ञान की ज्योति ही बचे, तो वो आत्मा श्रेष्ठ है, उनको मैं नमन करता हूं। ऐसे आत्मा, निर्मल आत्मा, शुद्ध आत्मा प्राप्त करने की जो विधि है, वो विधि हमें प्रारंभ में आत्मस्वरूप के द्वारा बताई गई, अब कर्तृकर्ता अधिकार के द्वारा वो बात बताने की चेष्टा यहाँ करेंगे। तो ये दूसरा अधिकार, मतलब दूसरा चैप्टर यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। दूसरा चैप्टर का टाइटल है कर्तृ कर्म प्ररूपक, कर्ता और कर्म का प्ररूपण करने वाला यानी दर्शाने वाला। कर्ता और कर्म,
ये कौन क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको दर्शाने वाला ये अधिकार है। बहुत ही सुंदर अधिकार है। उस अधिकार को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है। आज जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति के बारे में थोड़ी चर्चा करके हम इसका समापन करेंगे। कहते हैं कि कर्म के भाव के विषय में हम अज्ञान है। जब वो नष्ट हो जाता है, मतलब कर्म भाव जो है वो भाव नष्ट हो जाता है। मोक्ष भाव निजवास, केवल मोक्ष ही भाव, उनका ही अपने में वास। अंधकार अज्ञान सम, अज्ञान है वो अंधकार समान है। और जब हम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करते हैं तो अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि भाई आप अंधकार की बात करते हो, अंधकार का तो हमने सेवन किया है अनादि काल से। यदि उसकी संख्या गिनी जाए कि कितने सालों से, कितने वर्षों से हम अज्ञान का पोषण करते आ रहे हैं, तो वो यहाँ कहते हैं कि कोटि करोड़ों वर्षों से हम अज्ञान का पोषण करते आ रहे हैं, अज्ञान को ही पोसते आए हैं, उसी का रक्षण करते हुए आए हैं। तो ये करोड़ों वर्षों का जो अज्ञान है वो कैसे नष्ट होगा? हम यदि अ, उसको नष्ट करना चाहते हैं तो क्या प्रश्न ये उठा है कि क्या हमें अभी और 1 करोड़ वर्ष या करोड़ों वर्ष लगेंगे उसका क्षय करने के लिए? तो कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। व्यवहारिक दृष्टांत से उनको समझाते हैं कि जिस तरह से बहुत घना अंधकार भी पूरे संसार में व्याप्त हो जाए, उतना अंधकार से भरा हुआ ये संसार हो, तो उसको नष्ट करने के लिए उतने अधिक ज्ञान की, अधिक प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। किंतु जब ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है, तब वो करोड़ों वर्ष का जो अंधकार है वह नष्ट हो जाता है। उसको नाश होने में देर नहीं लगती है। करोड़ों वर्षों का अंधकार एक दीपक के प्रकाश से ही समाप्त हो जाता है। उसी तरह कहते हैं कि दूसरा दृष्टांत देते हैं कि जब हम रात को स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न का काल बहुत लंबा भी हो सकता है। कभी कभी आधे घंटे तक व्यक्ति स्वप्न को देखता है। तो वो जो स्वप्न को आधे घंटे तक देखा गया है, उस स्वप्न का जो काल है और उसमें जो पोषण किया, उसका समापन करने के लिए उतने ही समय की आवश्यकता नहीं होती है। हम जागृत हो जाते हैं तो स्वप्न का काल है वो नष्ट हो जाता है। जागृत होने से स्वप्न समाप्त हो जाता है। उसी तरह कहते हैं कि अनादि काल का जो विभाव भाव है, अनादि काल की जो विभाव दशा है, वो ज्ञान प्राप्त होते ही नष्ट हो जाती है। तो यहाँ कर्ता कर्म अधिकार से हमें हमारा जो बहुत लंबे समय से, करोड़ों वर्षों से जिस मोह रूपी अंधकार को हम आ रहे हैं, पालते आ रहे हैं, उसका क्षय बहुत जल्दी ही हो जाएगा जब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो बात हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। आज यहीं पर हम उसको, आज के स्वाध्याय को विराम देंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर इस पूरी व्याख्या। और मुझे लगता है कि सभी को पिछली कक्षा का भी सब कुछ याद आ गया होगा। भले ही हमने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ही किया है, किंतु अ, जीतू भाई ने आज पूरा हमें दोहराकर पूरी बातें फिर से याद कराई है सब कुछ। तो आप लोगों के पास अगर कोई भी प्रश्न हो,
आज की चर्चा से संबंधित या पिछली भी कुछ आपको याद हो और कुछ पूछना हो तो आप लोग कृपया अपना हाथ उठाएं। तो जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही कार्यक्रम सफल भी होता है, क्योंकि उतने ही ज्ञान को हम ले पाते हैं। तो आज चूंकि किसी के पास प्रश्न नहीं है, तो समय सार बहुत दिनों बाद भी हमने किया है, तो शायद एक बार आपके अंदर और उतरने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। तो अगले सोमवार को हम लोग पुनः मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुदेव जीतू भाई जी का प्रणाम करती हूँ, आप सभी की ओर से उनका अभिनंदन और उनका आभार करती हूँ, जैन फाउंडेशन की ओर से भी। और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार इस यात्रा से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।